अब एम्प्लॉयर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी से 10% की जगह 14% कटौती करेगा। इसका मतलब यह है कि जो कर्मचारी पहले सिर्फ एनपीएस में 10% कंट्रीब्यूशन देना होगा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 पेश कर दिया है। इस बीच वित्त मंत्री ने कई बड़े ऐलान किए हैं। इनकम टैक्स में राहत देने के साथ ही सरकार ने ऐलान किया है कि साथ ही न्यू टैक्स रिजीम के तहत टैक्स स्लैब को भी चेंज कर दिया है, जो पहले से ज्यादा टैक्स की सेविंग करेगा। हालांकि एनपीएस को लेकर भी सरकार ने खास बदलाव किया है, जो कर्मचारियों के मंथली बजट को प्रभावित करेगा। एफएम निर्मला सीतारमण ने मंगलवार 23 जुलाई को अपने बजट भाषण में कहा कि नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत अब कटौती को बढ़ावा दिया गया है। अब एम्प्लॉयर कर्मचारी की बेसिक सैलरी से 10% की जगह 14% कटौती करेगा। इसका मतलब यह है कि जो कर्मचारी पहले सिर्फ एनपीएस में 10% कंट्रीब्यूशन करते थे, उन्हें अब 14% का कंट्रीब्यूशन देना होगा। अगर आपकी बेसिक सैलरी 50,000 रुपए है तो आप नेशनल पेंशन सिस्टम में कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो पहले नियम के मुताबिक 5,000 रुपए मंथली योगदान देना होता है। लेकिन अब जब नियम बदल गया है तो 14% एनपीएस में कंट्रीब्यूशन होगा, तो अब 50,000 की बेसिक सैलरी पर 7,000 रुपए हर महीने योगदान देना होगा, जो आपके रिटायरमेंट फंड में जमा होगा। अक्सर देखा जाता है कि मिडिल क्लास अपनी सैलरी के लिए खर्च को बड़ा ही मैनेज करके चलता है। वो लोन से लेकर घर के खर्च और अन्य खर्चों को अपनी सैलरी के हिसाब से मैनेज करके चलता है। ऐसे में एनपीएस में ये बदलाव कर्मचारियों के महीने के बजट को बिगाड़ सकता है। हालांकि रिटायरमेंट पर उसे पहले से ज्यादा लाभ भी मिल सकता है। एनपीएस में किए गए इस बड़े बदलाव को साफ शब्दों में समझे तो अब आपकी कंपनी आपकी सैलरी से एनपीएस खाते में हर महीने 14% तक का पैसा जमा करेगी, जो इसके रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन में इजाफा करने वाला साबित होगा। वही सरकार आपके एनपीएस खाते में 14% अलग से जमा करती है। ऐसे में अब पहले से 4% ज्यादा एनपीएस अकाउंट में डिपॉजिट होगी। मैच्योरिटी के बाद जमा पूरे फंड का 60% तक पैसा कर्मचारी निकाल सकते हैं, जबकि 40% हिस्सा पेंशन खरीदने पर खर्च किया जा सकता है।